हेलो एवरीवन। आज करेंगे 10 अगस्त 18 की शिफ्ट फेस्ट, मतलब ऐसे चौथी शिफ्ट हो गई। पहला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर जाना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है। तो बस ये सारी चीज़ें आ गई। तो चीज़ हमको क्या चाहिए? दूरी, समय, दूरी चाहिए, समय चाहिए और चाल चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो टोटल दूरी कितनी हुई? 150 मीटर तो ट्रेन की हो गई, प्लेटफॉर्म की हमको पता नहीं, तो इसकी मान लो एक्स है। दूरी होगी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है? 54 है। 54 किलोमीटर है। यहाँ पे हमको डाटा जो गिवन है वो क्या है? मीटर सेकंड में गिवन है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो हो गई क्या? चाल। ये हो गई दूरी। अब समय, समय कितना है? 42। सॉल्व कर लो। 18 3 54, 15 को 42 से गुणा करेंगे तो 420 और 210 कितना हो गया? 630 हो गया। तो 150 प्लस एक्स बराबर 630 हो तो एक्स बराबर क्या है? बचेगा 480। 60 में वस्तु खरीद के उसको 25% के प्रॉफिट में बेचा, तो 60 का 25% कितना होता है? 15 होता है। 25% मतलब 1/4 निकालना है, या फिर ऐसे निकाल लो। 25% निकाल लिया तो 25 के 100 यानी 15 रुपये होता है। 15 रुपये को प्रॉफिट में बेचा, यानी 60 की चीज़ प्लस 15 करके बेची है, तो कितने में बिक गई? 75 में बिक गई। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने की 10 वर्ष ज़्यादा था। क्रिस की वर्तमान आयु, तो देखो एक तो है क्रिस, क्रिस को मान लो के, पार्थिव को मान लो पी। अब भाई ये इससे 5 वर्ष छोटा है, दोनों के आपस में कनेक्शन दे दिया ना, तो एक की कोई उम्र मान लो, इसकी एक्स मानोगे तो इसकी कितनी होगी? x-5, क्योंकि क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है। एक्स एक डाटा मानने से काम चल जाएगा, अलग दो अलग अलग गिवन होती तो एक्स और वाई अलग अलग मानने पड़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक्स मानने से काम चल जाएगा। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष इसके कम थोड़ी में, दोनों के हुए हैं। तो 8 वर्ष पहले इसकी कितनी थी? तो -8 और कर देंगे, तो x-13 और इसकी x-8। क्रिस की उम्र का 3 गुना, यह क्रिस की उम्र, इसका 3 गुना कर देते हैं। पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा। पार्थिव की उम्र कितनी है? इतनी है। इसके 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा, 10 वर्ष ज्यादा, ये 10 वर्ष ज्यादा थी, ठीक है। क्रिस की वर्तमान पूछिए, क्रिस की वर्तमान पूछिए मतलब x-5 ये पूछिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 3x-39 इक्वल्स टू 2x-16 प्लस 10। इधर एक एक्स बचा, उधर क्या बचा? -6 प्लस का 39, ये वही उधर भेज देंगे 39 को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 33 आ गई। हमको क्या निकालनी है? x-5 निकालनी है। 33 - 5 कितना होता है? 28 होता है। दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसको 161 रुपये में बेच दिया। कितने का घाटा खा लिया? 14 रुपये का। कितने पर? 175 पर। कितना परसेंट है? सोचें, गुणा कर देंगे। 4 7 2 8%, 8%। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दे दिया भाई, ये दे दिया, सैलरी दे दी, फूड दे दी, मेडिसिन दे दी और टैक्स दे दिया। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ से? 2001 से लेके 2006 तक का, ठीक है। पूछा क्या है? द एवरेज सैलरी पर ईयर ड्यूरिंग पीरियड 2001 टू 2006। भाई सैलरी का एवरेज पूछा है 1 से लेके 6 तक, तो मतलब सैलरी तो यही है, आगे वाला अपने कोई काम का नहीं है, कचरा है अपने लिए, ठीक है। काउंट कर लेंगे। एवरेज निकालने के लिए जितने हैं सबको जोड़ो, उतने का भाग लगाओ। तो 1,000, 3,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 20,200, 20,300, 20,500, 21,100, 21,600। तो टोटल इनका इनकी इनकम कितनी आ गई? 21,600। कितने से भाग लगाएंगे? 6 से। 6 में बांटना है ना, 6 में भाग लगाएंगे तो आ गया अपना 3600। भाई ये सिटी दे दी, पॉपुलेशन दे दी, साक्षरता दे दी और असाक्षरता दे दी, और जो परसेंटेज ऑफ साक्षरता लिटरेटर्स की जो परसेंटेज है वो दे दी। बेस्ड ऑन द गिवन डाटा परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन सिटी सी, सिटी में साक्षरता की दर निकालनी है, मतलब ये निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन तो है 150, और जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 50 की है। तो 50 150 का कितना परसेंट होगा? 1/3 हो जाएगा, या फिर ऐसे निकाल लो भाई, 50/150 गुणा 100, और ये 1/3 आ गया। इसमें इसका भाग देंगे, कितना आता है? 33.3 आता है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो भाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होता है?
ये होता है 1/2, उल्टा होता है माइनस का साइन लगाते। अब इन दोनों से इसको काट दिया, क्या बचा 2 कोसेक थीटा बराबर 2 को आधे से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5/2। ठीक है, कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, ये गुणा में भाग में चला जाएगा 5/4 मतलब 1.25। ठीक है, निकालना क्या है, क्या निकालना है, कोट थीटा निकालना है। तो भाई कोसेक थीटा की यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 5 यानी 1.25 यहाँ रखेंगे, ये उधर जाके माइनस में होगा तो कोट थीटा कितना बच जाएगा 0.75। दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, दूसरी भिन्न क्या है, तो भाई इसमें से इसको घटा लो, दो को इसको और एक दूसरी को जोड़ा है तभी तो 5/6 आया है। तो क्या करोगे 5/6 में से 3/4 घटा लो भाई, क्या यार कितना एलसीएम आएगा 12 आएगा। ठीक है, ये कितना आया 10, कितना आया 9, 1/12 1/12। 2 दशमलव का गुणनफल इतना आ गया 1.6 है, तो 0.768 में भाग देना है 1.6 का। तो पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं, तो पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक इसकी वजह से नीचे वाली की वजह से कम हो गया, तो पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं सब में हैं। अब 6 का कितनी बार पहाड़ा बोलें कि 8 आता है, तो 6 अंठे 48, 8 बार बोले तब आता ना 8 लास्ट में किसके, इसके, बात खत्म। भाग भी लगा के देख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर वे करता है। मान लो 100 रुपये कमाता है, ठीक है, 15% अगर घर पे खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचा 85 बचा, है ना। शेष का 60%, अभी इसका 85 का 60%, तो इसका 60% निकालेंगे तो क्या करेंगे गुणा 60 कर दो बटे 100 कर दो, है ना। मतलब 85 मल्टीप्लाई बाई 60/100, ये क्या आया, ये आया भाई 3/5 और ये 17 से कट गया, मतलब 51 रुपये आ गए। तो 51 रुपये इसका 60% है ना, इसका 60% कितना आया 51, कितना बचा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 34, यानी 34 बच गया। 100 कमा रहा था, 15 रेंट के दे दिए, फिर 85 बचे, 85 में 60% घरेलू खर्चों के दे दिए, 34 बच गए, 34 बच गए। 34 क्या है, 34 क्या है, 34 सेविंग है, और ये कह रहा है कि 2210 है, तो 34 इज इक्वल टू 2210, 1 इज इक्वल टू 2210 अपॉन 34, 2 के पाड़े से काट दो, 1 1 5 17, अब 17 का पाड़ा बोलो, 17 छिक्के 102, तो 6 से यही शुरू हो रहा है, उत्तर आ गया। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर, बार बार पढ़ लिया कि किसका स्क्वायर ही होता है, बाकी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है, त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं, देखो ध्यान से सुनना। पहली संख्या 1, अब 1 का अंतर लिख के दूसरी संख्या लिखेंगे 2, इनका अंतर कितना 2 का, अब की बार अंतर कितना 3 का ले लें तो 6, फिर अब की बार अंतर कितना का ले लें 4 का ले लें तो कितना 10, अब की बार अंतर कितने का ले लें 5 का तो 15। तो जो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याएं हैं, फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, वो कितने हो गए 1 3 6 10 15। अब इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना, माध्य निकालना है। तो भाई माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के भाग देंगे, तो 1 3 4 4 6 10 10 20 और 35, 35 बट्टे कितने संख्या हैं 5 हैं, तो 35 में 5 का भाग दिया 7 उत्तर। एक लोन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट में चक्कर लगाता है कितने 20 चक्कर लगाता है ना। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है 20/60। 25 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, तो ये कितना गया 1/3 आ गया ना, 1/3 है ना, और ये इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आया 25/3 चक्कर। ये क्या लग रहे हैं यहाँ पर चक्कर लग गए, 25/3 चक्कर लग गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 25 मिनट के दौरान कितने रेडियन चलेगा, तो भाई रोलर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि, तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है भाई, ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कोई भी एक चक्कर, उसके अंदर दूरी अगर तय करें तो वो क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, तो इसको अगर r माने तो 2, फिर पाई को पाई रहना दें, 25/3 रहने दें, ये कितना होगा 50π/3 हो गया ना, 50π/3। वाह साहब बढ़िया सवाल। शटल कॉक क्या होती है, शटल कॉक होती है जब बैडमिंटन खेलते हैं तो शॉट मारते हैं तो एक चिड़िया होती है, उसको शटल कॉक बोलते हैं। ठीक है, गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक फ्रस्टम, शंकु जानते हैं, शंकु का छिन्नक फ्रस्टम जानते हैं, ऐसा तो शंकु होता है।
ठीक है। और अगर ये बीच में से अगर इसको काट दिया जाए तो ऐसा डायग्राम बचता है, वो क्या होता है, छिन्नक होता है, फ्रस्टम होता है। भाई वो चिड़िया होती है, वो कैसी होती है जो हम खेलते हैं तब, नीचे तो है उसका गोलार्ध यानी गोले का अर्ध, अब यहाँ पे जो बनेगा उससे बड़ी साइज की होगी ना, ऐसे ही तो होती है वो चिड़िया, ऐसी ये, ठीक है, इसी को तो मारते हैं वैसे। अब पर बने हुए शंकु छिन्नक जैसा ये बना लिया हमने, छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसको बनाने के को ऐसा भी बना सकते थे, मतलब उल्टा भी, उल्टा मतलब ऐसा, तो ऐसी थोड़ी होती है, ऊपर से मतलब ऊपर से चौड़ी होती है वो, तो इस तरीके से ये बना लिया। नीचे क्या है, नीचे गोलार्ध है। अब छिन्नक जो फ्रस्टम है उसका बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो ये बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 2.5, 2.5, ठीक है, ओके। और 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर क्या है, इसका है, तो 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, पूरा शटल कॉक है, इसकी अगर बीच में से इसको नापें तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर तो देखो ये हो गया। तो अगर सिर्फ फ्रस्टम की बात करें, सिर्फ छिन्नक की बात करें, तो कितना, कितनी हाइट बचेगी इसकी, इसकी बचेगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर नीचे अर्धगोला ले गया ना, अर्धगोला ले गया, तो छिन्नक छिन्नक की बात करें तो कितनी बचेगी, 6 बचेगी, ठीक है। अब ये होता है ना फ्रस्टम, तो फ्रस्टम की अगर हमको इसका निकालना क्या है, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका जो बाहर कितना एरिया कवर किया हुआ है वो निकालना है हमको, ठीक है। निकालने के लिए हमको ये जो फ्रस्टम बन रहा है इसकी क्या चाहिए, ये इसकी ये तिरछी वाली लंबाई है ना, ये चाहिए, इसको एल बोलते हैं, एल बोलते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर वाली जो रेडियस है, नीचे वाली रेडियस, इन दोनों को काम में लेके निकालते हैं। तो एल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको है कि भाई जो भी इसकी हाइट है उसका स्क्वायर प्लस जो बड़ी वाली आर है उसमें से छोटी वाली आर घटा के उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6, 6 का 36 प्लस आर माइनस बड़ी आर में से छोटी आ जाएगी 2.5 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 2.25, ठीक है। ये आ गया √38.25। सॉल्व करेंगे, 6 पॉइंट अप्रॉक्स 2 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 6.18 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, 6.2 भी, हमने लगभग लगभग अप्रोक्स लिया है, ठीक है। ये आ गया, ये इसका क्या आ गया, एल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका पूरे का एरिया निकालना है ना। तो अगर पूरा गोला होता तो इसका पूरा बाहरी पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता, 4πr²। यहाँ पे क्या है, आधा है। अगर ऊपर की ये सरफेस भी काम में लेते ना तब तो 3πr² लिखते, पर यहाँ पर हम सिर्फ बाहरी बाहरी लिख रहे हैं, तो क्या होगा, पूरे का बाहरी तो आधा ही हुआ ना। अगर पूरे का 4πr² है तो आधा ही ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ये नहीं ले रहे, ये लेते तो 3πr² हो जाता, सिर्फ इतना ले रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, 2πr² प्लस ये जो बाकी का बचा हुआ है इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फर्स्टम है तो फर्स्टम का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है क्षेत्रफल का, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख दिया पाई, आर कितनी है यहाँ पे अलग अलग है, तो इन दोनों आर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, ऐड करके इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3.5 का स्क्वायर, है ना, पाई आर, और एल कितना है यहाँ पे, एल है यहाँ पे 6.2, 6.2 है ना, πr/l होता है, सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लो भाई, क्या क्या निकल रहा है इसमें से, उसको बाहर निकाल लो। पाई बाहर निकल रहा है, पाई बाहर निकल रहा है, अंदर क्या बच रहा है, आर, आर ये यहाँ पे इस गोले के लिए आर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आर का कोई मतलब नहीं है, मतलब 2π बचेगा ना यहाँ पे, क्योंकि आर गोले के लिए कितनी है, 1 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब 2π बचा, तो पाई को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, 2, ठीक है। इसमें से पाई बाहर आ ही गया, ये कितना आ रहा है, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 6.2, 6.2 ये आ गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 22/7 2 प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे 18 21 पॉइंट कुछ आएगा ये, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप, और लगभग इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 74.29, ये। दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो 0.432 में से 1.6 का भाग लग रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है भाई, इसका इसमें भाग लगा के देख लो।
तो भाई पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आएंगी, 2 आएंगी, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं है ही इस एक ऑप्शन में, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 10% प्रॉफिट को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये है। 10% प्रॉफिट को मिला के मतलब 100 की चीज अगर 110 में बेचता ना तो उसकी वैल्यू 440 है, ठीक है। तो 110 की वैल्यू 440 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 40 आ गई, 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपये आ गई। मतलब उसकी एमआरपी 400 रुपये की आ गई, वो बेच 440 में रहा था, इस पे 10% प्रॉफिट होता है तभी तो 440 होंगे। 370 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो 370 में बेच रहा है 400 की चीज को, कितने का हानि, कितने का लॉस हो रहा है, 30 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने पर, 400 पे। इसको परसेंटेज निकालेंगे, गुणा 100 से करेंगे, इसको इससे उड़ा देंगे, इसको इससे करेंगे तो 7.5% आ जाएगा। 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 5 है। सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, देखो x की वैल्यू पूछे, इसका मतलब डिग्री निकालनी है, डिग्री निकालनी है। सॉल्व करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर सेक और x 10 का देखें तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको इसकी जगह पुट करेंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स के, तो 2 का तो 2 रख लिया, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख लिया, 1 + 10 स्क्वायर एक्स रख लिया, माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 2 बार 10 स्क्वायर एक्स में से एक बार 10 स्क्वायर एक्स घटाएंगे तो एक बार बच जाएगा ना, इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये बच गया 10 स्क्वायर एक्स बराबर 3 बच गया। तो 10x बराबर क्या हो गया, अनरूट करेंगे दोनों साइड में से, अनरूट करेंगे तो √3। √3 कितने की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है भाई साहब। वह भिन्न ज्ञात करो जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो भाई बीच की संख्या निकाल लो, भाग 2 का लगा दो। ये तो करते हैं, जैसे मान लो 2 और 8 है, इनकी बीच की संख्या निकालनी है, तो इनकी बीच की संख्या कितनी है, 5 है, ये इससे 3 ज़्यादा है और ये इससे 3 कम है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो उस वैसे ही इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो सीधा करो ना, 24 + 35/42 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसके इसी से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 59/84, 59/84। 900 मीटर की रेस है, एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा, तो देखो इसको ठंडा करके खाओ, पहले तो 900 मीटर की रेस का मैदान बनाओ, ठीक है। अब सतीश किरण को, यानी पहुंच कौन गया फाइनल, सतीश पहुंच गया, यहाँ पे सतीश पहुंच गया, यहाँ पे किरण होगा मान लो, ठीक है। 270 मीटर से हरा रहा है किरण, सतीश किरण को 270 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। राहुल को 340 मीटर से, सतीश राहुल को 240 मीटर से हरा रहा है, तो राहुल यहाँ पहुंचा है, तो ये इससे कितना कम होगा 340 होने के लिए, तो ये अगर पूरा 340 है, ये इतना 270 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये भी 70 हो गया, 70 हो गया ना, बिल्कुल 70 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा, मतलब ये किरण यहाँ पहुंचेगा ना, तो राहुल कहाँ पहुंचेगा, इसके बीच का गैप कितना रहेगा, अभी कितना है 70 है। अब देखो अगर ये पूरा 900 मीटर है, तो अगर किरण ने यहाँ तक अभी चला है, कितना चला है, यहाँ तक चला है, ठीक है, यहाँ तक चला है, मतलब यहाँ तक कितनी दूरी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम देखेंगे 900 में से 270 गए तो कितना बच गया, 630 मीटर, यानी 630 मीटर किरण चला है। 630 मीटर में इसने कितनी लीड दे दी, 70 मीटर की लीड दे दी, यही तो हुआ। तो 1 मीटर में कितने की देगा, 70/630, 900 मीटर चलेगा ना, पूरा लास्ट पहुंचेगा, तो 900 मीटर में क्या देगा, 70/630 मल्टीप्लाई बाई 900, ठीक है। इससे इसको उड़ा देंगे और इसको इससे उड़ा देंगे, इसको इससे उड़ा देंगे, ऊपर 100 बच गया, ये 100 मीटर, खत्म।